ठीक है, सो थर्ड इज करेक्ट आंसर। देखो कैसे हो रहा है। A particle of charge q and mass m moves in a circular orbit of radius r with angular speed omega. The ratio of the magnitude of its magnetic moment to that of its angular moment. यार ये अपन ने क्लास में किया हुआ है, याद करो। Yes, sir. क्या था फॉर्मूला? सीधा सीधा रेशियो डिपेंड्स या रेशियो इज फिक्स्ड रेशियो q by 2m. This was the ratio. Its magnetic moment and angular momentum दोनों का रेशियो ये आता था q by 2m. याद रखो इस बात को, डायरेक्ट क्वेश्चन जेई ने पूछा है। आंसर इज q and m. चाहो तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन आंसर फाइनली आपको यही मिलने वाला है q by 2m. जब भी एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ना, सिमेट्रिकल ऐसा है, क्या कहते हैं, शेप है, आप हमेशा इस रेशियो को यूज कर सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज q by 2m. याद रखो इस बात को। देखिए नेक्स्ट। So first option. 22 Sir, का C. ठीक है, तो मून बहुत गलत कर रहा है। देखो भाई क्या कहना चाह रहा है। A thin flexible wire of length L connected to two adjacent fixed points and carries a current I in the clockwise direction. When the system is put in a uniform magnetic field of strength B going into the plane of the paper, the wire takes shape of a circle. The tension in the wire is. ये आपसे पूछा गया। So देवांश कैसे कैलकुलेट किया है तूने टेंशन? सर मतलब थीटा जाके डी थीटा करेंगे, बाद में मतलब जो टेंशन कॉस थीटा है ना, दोनों साइड से कट ने, हाँ कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, बाद में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, देखो हमेशा जब भी आपको वायर्स में टेंशन निकालने का क्वेश्चन आता है ना, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो सकता है कि आपको एक वायर दे दिया, बीच में एक चार्ज रख दिया क्यू, इस पे भी चार्ज है पूरे पे, तो सब पे एक रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे लगने वाला है, हर डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स होगा। इसमें पूछ लेते हैं, बताइए टेंशन कितनी है। या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चन में, कि एक फिल्म पे आपने रख दिया वायर, इस पे बताइए टेंशन कितनी है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको याद रखना है तरीका क्या हो सकता है। तरीका इज, आप ऐसा एक एलिमेंट ले लीजिए इसका, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट उठाया, दिस एलिमेंट इज लेट्स से डी थीटा एलिमेंट, डी थीटा का एलिमेंट आपने लिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे यह हाफ एंगल डी थीटा बाई टू, दिस हाफ एंगल इज डी थीटा बाई टू। इसमें अपने को देखना है टेंशन। तो यहाँ अगर टेंशन डी टी है या टेंशन टी है, इस तरफ भी अगर टेंशन टी है, तो इन दोनों के कंपोनेंट्स अपने को देखने पड़ेंगे कि ये और ये कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, जो टेंशन आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है, ये यहाँ पे टेंशन आपको मिलने वाली है। तो कौन कौन सी है ये कंपोनेंट्स अगर देखें तो देखो, ये एंगल जो बन रहा है, दिस एंगल, या इधर से अगर देखें तो दिस एंगल इज डी थीटा बाई टू, सो दिस एंगल इज ऑल्सो डी थीटा बाई टू। तो कॉस वाले एंगल्स यहाँ पे जो है टी कॉस ऑफ डी थीटा बाई टू, ये हो जाएंगे आपके कैंसिल, ये दोनों हो गए कैंसिल। साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स आपके दोनों तरफ ऐड हो जाएंगे, इनको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इनको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी साइन ऑफ टी थीटा बाई टू, टू टाइम्स, दो कंपोनेंट्स यहाँ पे अपने को मिल रहे हैं, इनको अपने को इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक? तो एंगल देखो, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो थीटा अपन देख रहे हैं इसको हाफ अपन देख रहे हैं ऑलरेडी, हाफ के हिसाब से आप 0 से पाई तक इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसके हिसाब से अपना आंसर बताओगे। तो देखो जरा क्या आंसर आ रहा है।
पहली बात तो यहाँ ये कितना लिखोगे, टेंशन अपने को यहाँ देखनी पड़ेगी ना, कितना आप लिखने वाले हो, कौन सा फोर्स जिसको ये टेंशन बैलेंस कर रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जिसको बैलेंस कर रहा है, कितना लग रहा है, इतने लेंथ के वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो बाहर की तरफ ही हो गया ना, तो हाँ तो उसी को तो ये टेंशन बैलेंस कर रही है ना, तभी तो ये रेस्ट पर रहेगा। तो कितना फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स, साइड ए क्रॉस बी। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर एक करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है होता है आई एल क्रॉस बी, ये इस पे फोर्स लगता है। आई पता है एल, मैंने जो लेंथ ली है इतना इतना मुझे देखना है इस पे लगने वाला फोर्स, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो अगर रेडियस इसकी आर है तो दिस एंगल इज डी थीटा, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग देखो क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इज आई बी इंटू दिस लेंथ डी एल, और इस लेंथ को कितना लिख सकते हो आप, इस लेंथ को आप लिख सकते हो आई बी, अगर टोटल लेंथ एल है, टोटल एंगल 2 पाई है, तो दिस एंगल इज डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेंथ दे रखी है एक्चुअली वायर की, यहाँ पे आपको रेडियस नहीं दी है, यहाँ पे आपको लेंथ दे रखी है, तो मैं रेडियस के टर्म में इसको नहीं लिख सकता कि आर इंटू डी थीटा नहीं कर पाऊंगा मैं, मुझे टोटल लेंथ पता है तो मैं इस लेंथ को लिख सकता हूँ, छोटे वाली लेंथ को, कि टोटल एंगल 2 पाई बनता है, इसमें से ये एंगल डी थीटा है, इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ लेके जा सकती है एल बाई 2 पाई इंटू डी थीटा, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब ये कौन बैलेंस कर रहा है, ये फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो इन दोनों को बराबर कर दो आप, ऐसा आपको मिल जाएगा 2t sin d थीटा बाई 2 इज बैलेंसिंग बाय आई बी एल बाई 2 पाई डी थीटा, और ध्यान से देखें तो ये d थीटा बाई 2 sin d थीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज d थीटा बाई 2, इंटीग्रेशन की यहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधा अपना आंसर बता सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज d थीटा बाई 2, दिस इज आई बी एल बाई 2 पाई डी थीटा, डी थीटा कैंसिल कर दो, उस 2 पाई को यहाँ से कैंसिल कर दो, यहाँ से आपको t मिल जाएगा आई बी एल बाई 2 पाई, दिस इज योर आंसर, इंटीग्रेशन की यहाँ जरूरत नहीं है, आप सीधा फोर्स बैलेंस करके अपना आंसर बता सकते हैं, बस फोर्स कैसे लिखना है ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कि जब भी ये टेंशन इन द रिंग वाले क्वेश्चन आएंगे हमेशा इस तरीके से आपको देखना है, आप इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट उठाओगे, इसमें आप टेंशंस बनाओगे, कंपोनेंट्स कैंसिल करेंगे, कितना एंगल लेना है तो डी थीटा वाला एंगल ले लेंगे, यहाँ से आप अपना फाइनल आंसर बताएंगे। किसको बैलेंस करना है, तो ये टेंशन इज बैलेंसिंग द फोर्स अपवर्ड, अब वो अपवर्ड फोर्स चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला हो Q इंटू ई फोर्स हो, या फिर वो सरफेस टेंशन वाला फोर्स हो, या फिर वो मैग्नेटिक वाला फोर्स हो, जो भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है उसको आप बैलेंस करेंगे बाय दिस, ये तो हमेशा सेम बनने वाला है, इधर वाला फोर्स आप करस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन वो चेंज करते रहेंगे, वहां से आप अपना सीधा टी निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, साइन डी थीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज डी थीटा बाई 2, और वहां से फाइनल अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। सो यस ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आई बी एल बाई 2, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, यस सर। ओके ठीक है, तो यही खत्म करते हैं आज की क्लास, आपकी अभी नेक्स्ट क्लास भी होगी वापस से, मेरी भी इसके बाद क्लास है फिर एक, तो ये पीडीएफ मैं आपको फिर से एक बार शेयर कर दूंगा आज, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, बचे हुए क्वेश्चंस कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर इसमें से मुझे अलग से डाउट पूछ लीजिए, और अपन नेक्स्ट टाइम पे जो डिस्कस करेंगे अब वो करेंगे ईएमआई, ठीक है, ईएमआई के अपन क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए बताओ। सर मतलब मैं क्या मतलब पूछ रहा था कि आप अभी 11th के सारे मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन ले सकते हो एक बार, 11 के 11 में अच्छा लग, दिक्कत हो रही है।